देखिए ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। अभी मैंने पिछले टाइप में आपको क्या बताया, कुल कार्य निकालने का फार्मूला। कुल कार्य निकालने का फार्मूला जो होता है वो ये भी होता है, एम डी एच। ये क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, मैन, डी का मतलब डे, और एच का मतलब क्या होता है, आवर। ठीक है, तो एम का मतलब मैन मतलब आदमी, डे मतलब दिन, और मतलब आपका घंटे। ठीक है, तो कुल कार्य निकल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन है। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब 12 आदमी, अगर मैं काम निकालना चाहता हूं तो 12 आदमी किसी काम को मतलब पता नहीं, तो 16 दिनों में, तो ये हो गया काम, ये कार्य हो गया। और इसी काम को कराना, उसी काम को मतलब इसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे, ये बोला है। 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे ये बोला है इसमें, तो कर देंगे, सिंपल सी बात है। यही काम आपको इनके द्वारा करवाना है। ठीक है, तो 8 आदमी, इसको काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो डी कितना हो गया आपका, 24 दिन। तो ये काम को कितने दिन में कर देंगे, 24 दिन में कर देंगे। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, और जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको ये क्वेश्चन भी आने चाहिए। ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेश बच्चा तैयारी कर रहा है उसको इस टाइप के क्वेश्चन भी बनाने आने चाहिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, मतलब मैन दे दिया, 9 क्या है, आवर दे दिया, घंटे दे दिया आपको, और एक काम को 12 दिनों में दिन दे दिया, तो ये क्या निकल गया, पूरा काम निकल गया। कर सकते हैं उसी काम को, मतलब इसी काम को 6 घंटे काम कराना है। कितने घंटे काम कराना है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में, कितने दिनों में, 24 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कि एम निकालना है, आदमी निकालने हैं आपकी बात। ठीक है जी, तो जितना करता है काट लेंगे हम, यहाँ पे काट लेते हैं, 12 दूनी 24 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार। ठीक है, इसको काट देंगे 3 से 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना आपका 5, तो कितना आया, 5 और 3, तो कितना आ जाएगा, 15। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 15 आदमियों की आवश्यकता होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए। अपने आस पड़ोस में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपको लगता है कि बेनिफिशियल है उसके लिए, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देखते हैं। देखिए क्या दिया है अब की बार, 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 400 टेबल 25 दिनों में बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये 32 क्या है, आदमी है ना। अगर वो 6 घंटे काम करे, ये आवर्स हो गया आपके, 400 टेबल क्या होगा आप बताइए, 400 टेबल होगा आपका काम। अब की बार काम दे दिया इसने, 400 टेबल बनाते हैं, 400 टेबल क्या आपका कार्य है, और कितने दिनों में बनाते हैं, 25 दिनों में। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई आपकी। दूसरी तरफ क्या दिया है, 30 बढ़ई, कितने बढ़ई, 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 24 दिनों में कितनी टेबल बना देंगे, कितनी टेबल बना देंगे, ये बात याद रखना है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, आपस में डिवाइड कर दूं, तो आपकी टेबल निकल के आ जाएगी। समझ में आई बात, मतलब दोनों को आपस में क्या कर दो, दोनों इक्वेशनों को आपस में डिवाइड कर दूं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे टेबल वैल्यू निकल जाएगी, जो ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो जो कटता है काट देते हैं। ठीक है, क्या करता है आपके पास, 6 पंजा 30, पंजो पंजो 25। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, कितनी बार, 8 बार, 8 से जाएगा 3 बार, ये 8 से जाएगा 3 बार, और ये 8 से ये जाएगा 4 बार। यहां तक बात समझ में आ गई, यहाँ पे बात समझ में आ गया आपके। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अब बचा क्या क्या, अब आपके पास यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ऊपर 4 बचा है, नीचे कितना बचा है, 3, इधर कितना बचा है, 400, इधर कितना बचा है, 3। इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 100 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी कितने बराबर हो गया, 300। तो कितनी टेबल बनेगी,
300 टेबल बनाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया? अब की बार काम किया तो काम को बराबर रख लेंगे। समझ में आई बात? इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। फटाफट से बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, क्या उसमें भी ऐसे ही वर्क दे रखा है, आपको निकालना होगा। फटाफट से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, देखिए क्या दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का मिक्स है। क्या दिया है, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% भाग 40% भाग 30 दिनों में, कितने दिनों में, 30 दिनों में कितना परसेंट बनाते हैं, 40% भाग को बना देते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम, ठीक है। आगे क्या दिया है, बचे काम को, बचा कितना काम है, 60%। काम कितना बचेगा आपका, 60%। बचे काम को, क्योंकि काम कोई भी होगा वो 100 मानेंगे हम। अगर वो 40% काम हो चुका होगा तो शेष बचा काम कितना है, 60%। कह रहे कि शेष बचे काम को 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये पूछा है। तो काम दे रखा है तो काम को ऐसे, अगर ऐसे दे रखा है तो आपको बराबर रखना पड़ेगा और आपस में दोनों ही इक्वेशनों को आपको क्या करना पड़ेगा, आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंट से हम परसेंट को काट सकते हैं, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 आएगा और ये कितना आएगा आपका 3 बार, ठीक है। जितना चीज कट सकती है काट लेंगे। ये 15 दूनी 30 हो गया और 6 दूनी कितना हो गया आपका 12, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 से आपका 2 को काट सकती है। 9 दूनी कितना होगा 18, है ना। 9 दूनी कितना होगा आपका 18। ये देखो यहाँ पे कितना बच गया, ऊपर बच गया 18, नीचे बचेगा आपका डी, ऊपर कुछ बचा ही नहीं है, एक बचा, नीचे कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी की वैल्यू कितनी आएगी आपका 54 डेज। तो 54 दिनों में वो बचे हुए काम को खत्म कर देंगे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है मैं मानता हूं, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आते जरूर है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि हम काम अगर दे रखा होगा उसको आपस में ऐसे बराबर रख के डिवाइड कर लेंगे, वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3 इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 काम समय का। टाइप नंबर 3 में हम क्या देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनसे हम डील करते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये टाइप अच्छी लगी है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक हॉस्टल में 200 छात्रों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एक हॉस्टल में 200 छात्र हैं, उनके लिए 50 दिन का भोजन सामग्री थी, 10 दिनों के बाद 50 छात्र और आ जाते हैं, तो शेष बची भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगी। सिंपल सी बात क्या है, अगर मान लो एक हॉस्टल है, उसमें आपके पास 200 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 200, तो जो भोजन सामग्री थी वो 50 दिनों के लिए थी। बट 10 दिन बाद, यानी कि 50 में से 10 गया, माइनस कर दिया, तो 10 दिन बाद मतलब 40 दिन भी लिख सकते हैं आप। बाकी मैं समझाने के लिए 200 छात्रों के लिए जो 40 दिन की बची हुई सामग्री थी ना, ये 200 के लिए जो 40 दिन की शेष जो सामग्री बची है, क्योंकि 50 दिनों के लिए तो थी, 10 दिन तो खा चुके हैं वे, 200 बच्चे 10 दिन खा चुके हैं। अब ये जो बची हुई भोजन सामग्री बची है आपके पास, 50 माइनस 10, 40 दिन की तो बची है। तो ये कह रहे कि अब ये जो भोजन सामग्री है ना, ये वाली, ये कितने दिन चल पाएगी यदि, है ना, 50 छात्र और आ जाते हैं। अब पहले 200 छात्र थे, अब 200 में 50 और आ जाते हैं, तो पूछ रहा है कि अब ये सामग्री कितने दिन चलेगी, ये पूछा है। अब ये जो भोजन सामग्री है ये कितने दिन चलेगी, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है। देखिए कितना आएगा 200, 50 में से माइनस 10 करेंगे, कितना आ जाएगा 40, 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 250, और डी निकालना है तो निकाल देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो को काट देता हूं, ठीक है। ये कितना आएगा आपको, 5 से काट लेते 4 बार, ये 5 से कितना होगा 5 बार, 5 से इसको काट लेते 8 बार, तो 8 चौक 32, तो कितने दिन लगेंगे। अब ये जो भोजन बची ये सामग्री जो 40 दिन के लिए थी ना, जो शेष बची भोजन सामग्री 40 दिन की थी, अब ये केवल 32 दिन चलेंगे क्योंकि 50 कैंडिडेट और आ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन का आंसर है आपका 32 दिन आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मतलब क्या है, इससे अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की तरह ही पर है। आप वीडियो को पॉज करें
वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले आंसर निकाले, आपका आंसर मैच करता है नहीं करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को फटाफट से निकालिए। ठीक है, हम सोल्व कर देते हैं इसको। क्या दिया है, 150 छात्रों के लिए 150 छात्रों के लिए 70 दिनों की भोजन सामग्री थी। ठीक है, 70 दिनों की भोजन सामग्री थी, परंतु 10 दिनों के बाद, मतलब 70 में से 10 गया, 60 दिन की बच गई अब इनके लिए। ठीक है, 30 छात्र हो जाते हैं, मतलब पहले 150 थे अब 30 और आ जाते हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं कि कितने दिन और चलेंगे। ठीक है, 150 ये कितना आ जाएगा आपका 60, ये कितना आ जाएगा 180 गुना में डी, 60 से 3 बार चला जाएगा, और ये कितना 50। तो यही पूछा था कि कितने दिन चलेगी, तो कितने दिन चलेगी 50 डेज। ये जो भोजन सामग्री है आपकी वो कितने दिन चल पाएगी, केवल 50 दिन ही चल पाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या अलग चीज दी गई है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक हॉस्टल में 2000 छात्रों के लिए 54 दिन की भोजन सामग्री थी। 2000 छात्रों के लिए 54 दिनों की भोजन सामग्री थी। 15 दिनों के बाद क्या हुआ, 15 माइनस कर देंगे, 15 दिनों के बाद कुछ छात्र और आ जाते हैं। अब ये नहीं बताया कि कितने छात्र आते हैं, बोल रहा है कि केवल कुछ छात्र और आ जाते हैं, मतलब 2000 तो ऑलरेडी थे, उनमें कुछ छात्र और आ जाते हैं, यानी कि एक्स छात्र और आ जाते हैं। तो शेष बची भोजन सामग्री अब 20 दिन और चल पाती है। कितने दिन चलती है, मतलब अब पहले तो दिन निकालना था, अब दे दिया कि ये भोजन सामग्री केवल 20 दिन ही चल पाती है। तो सोल्व कर लेंगे, ये कितना आएगा आपका पास 2000, 54 में से 15 को माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 39, ये 2000 प्लस में एक्स रहेगा, और ये कितना है आपके पास 20। इस 20 को इससे काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, कितना आएगा 100 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3900। 2000 प्लस एक्स, एक्स ही तो निकालना है, ये तो मानना हमने कितने छात्र हो रहे हैं, तो एक्स को निकाल लेंगे तो क्या होगा 3900 में से जब 2000 को माइनस करूंगा तो कितने और छात्र और आए हैं, 1900 छात्र और नए आए हैं। यही आपका आंसर था कि कितने और सैनिक, या सैनिक लिख लो या छात्र लिख लो, एक ही बात है, कितने और छात्र जो है हॉस्टल में आए हैं। तो कितने और छात्र आए हैं, 1900 छात्र इस हॉस्टल में आए हैं। ठीक है, कर लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगला 2 क्वेश्चन हो रहे थे इसी पार्ट के, इसी टाइप के, उनको देखते हो क्या दिया आपकी। अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है, वो भी देखते हैं क्या है।